तो दोस्तों फाइनली चाइना को वो झटका दे दिया है जिसको लेकर काफी लंबे समय से काफी सारे देश केवल योजनाएं बना रहे थे, लेकिन आज तक इस तरह के सख्त कदम चाइना के खिलाफ नहीं उठाए गए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस जैसे एक छोटे से देश ने चाइना को लोहे के चने चबवा दिए हैं और इसके पीछे पूरा क्रेडिट जाता है भारत को और साथ ही अमेरिका को, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस ने बहुत ही स्मार्ट मूव खेलते हुए ताकत के साथ साथ कानून का जो सहारा लिया है। इसके चलते चाइना अब दशकों तक अपने ही जाल में लगातार फंसकर रह जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत ने क्या किया है फिलीपींस के लिए, ये बाद में बात करेंगे। शुरुआत में हम लोग बात कर लेते हैं फिलीपींस और अमेरिका की मिली भगत से चाइना को किस तरह से कानूनी दांवपेचों में उलझा दिया है। तो इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वो मैप है जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है और हम सभी जानते हैं कि चाइना इस पूरे के पूरे इलाके पर अपना दावा ठोकता है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि ये न केवल चाइना का बल्कि दूसरे देशों का भी संयुक्त रूप से है, जैसे फिलीपींस है, ब्रुनई है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ताइवान है। इस तरह के सभी देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इस एरिया में शामिल है। लेकिन चाइना हमेशा इसे पूरे का पूरा अपना बताते आया है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जहां से सालाना 3 ट्रिलियन से ज्यादा का गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है पूरी दुनिया के लिए। इसके साथ साथ इस पूरे रीजन में गैस और तेल के भंडार भरे पड़े हैं। मछलियां भी इस एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ की जो वेल्थ है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से चाइना इन कमजोर देशों को डरा धमका कर इस पूरे इलाके पर अपना एक छत्र राज चलाना चाहता है ताकि यहाँ की वेल्थ को वो अपने लिए इस्तेमाल कर पाए और जो व्यापारिक रूट यहाँ से गुजरता है उसको भी कंट्रोल कर पाए और जरूरत पड़ने पर किसी का भी रूट यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए। अब वैसे इस दावे की हवा तो वर्ष 2016 में ही निकाल दी थी, क्योंकि चाइना के खिलाफ वर्ष 2016 में द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला दाखिल होता है, जहां पर चाइना के इस दावे को आधारहीन बता दिया जाता है कि ये पूरा का पूरा इलाका चाइना से बिलोंग करता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस ने अमेरिका की शह पर इस पूरे मामले को यूनाइटेड नेशन में दाखिल करवा दिया है। जी हाँ, तो जिस तरह से हम लोग JNK के मामले को लेकर यूएन में जाकर अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं क्योंकि वो मामला वहां पर लटक चुका है, इसी तरह से चाइना का ये मामला दशकों तक यूएन में इसी तरह से चलता रहेगा। दरअसल फिलीपींस की तरफ से सैटरडे को यूनाइटेड नेशन में क्लेम किया गया है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसको लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच में समुद्री विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चाइना की जो नेवी है, उनकी जो कोस्ट गार्ड है, वो फिलीपींस मरीन कोर्प्स को लगातार हरेस करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अटैक्स तक करते हैं। उनके जल क्षेत्र में घुसपैठ वगैरह के मामले तो अब आम हो चुके हैं और जो फिलीपींस का एक्चुअल राइट है कि अपनी सीमाओं से 350 समुद्री मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसको भी चाइना नहीं मानता और लगातार फिलीपींस के खिलाफ संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसी मामले को लेकर अब यूएन में फिलीपींस द्वारा ऑफिशियल दस्तक दे दी गई है और फिलीपींस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे इलाके में जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है उसे हमें दिया जाए ताकि हम लोग वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको वहां से निकाल सकें। अल्टीमेटली फिलीपींस द्वारा गैस और तेल निकालने के लिए इस पूरे इलाके में अब काम शुरू करवा दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी चाइना द्वारा यहाँ पर एक नया अपना खुद का कानून लागू करने की कोशिश की गई, जिसके तहत अगर फिलीपींस के मरीन कोर्प अपने ही एरिया से गुजरते हैं तो इन्हें विदेशी और संदिग्ध मानकर प्रॉपर बंधक बना लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और बिना किसी हियरिंग वगैरह के, बिना किसी मुकदमे के इन्हें लगातार 60 दिनों तक अपने पास बंदी बनाकर ये लोग रख लेते हैं। तो इन सब चीजों के खिलाफ फिलीपींस द्वारा यूएन में दस्तक दे दी गई है, दावा अपना ऑफिशियली ठोक दिया गया है, जो कि चाइना को इन फ्यूचर काफी ज्यादा महंगा पड़ने जा रहा है। अब ये तो हुई कानूनी बात। अब ताकत की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस को लेकर डील हुई है रिसेंटली और भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों की खेप फिलीपींस को डिलीवर्ड भी कर दी गई है। इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि इन मिसाइलों को डिप्लॉय करने के लिए इनके लिए प्रॉपर लॉन्च पैड वगैरह तैयार किए जा रहे हैं और एक पूरा का पूरा बेस बनाया जा रहा है। और ऐसा पहली बार होगा कि भारतीय हथियारों का कोई बेस साउथ चाइना सी में इस तरह से स्थापित होगा, जो कि इस समय फिलीपींस द्वारा किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर उससे संबंधित फोटोज इस समय देख पा रहे होंगे। ये सैटेलाइट से ली गई इमेजेस है जो कि पश्चिमी फिलीपींस के लुजोन क्षेत्र में स्थित है।
यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि मिसाइल बेस बनाने के लिए डेवलपमेंट का काम लगातार तेजी से चल रहा है। तो अब चाइना द्वारा घुसपैठ वगैरह की किसी भी तरह की कोई कोशिश फिलीपींस नाकाम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गया है। एक तो उसने अपना दावा यूएन में ठोक दिया है, उसके बावजूद अगर चाइना दादागिरी करके अंदर आने की कोशिश करता है तो उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स वो भी मौजूद है। तो इन दोनों ही खबरों को जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि चाइना इस समय कैसा महसूस कर रहा होगा।